दोस्तों जय हिंद। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के प्रति कर्मचारियों के ठंडे रिस्पॉन्स को देखते हुए एक नया दांव चला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया है उसी समय से विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया और बताया कि यह व्यवहारिक नहीं है, और तभी से यूपीएस के अंदर कई तरह के बदलाव किए गए हैं, चाहे वह ग्रेजुटी का मामला हो या फिर टैक्स बेनिफिट को लेकर। लेकिन कर्मचारियों के कैलकुलेशन में अभी भी यूपीएस फायदेमंद नहीं लग रहा है, जिसका परिणाम यह है कि अभी तक केवल 1% कर्मचारी ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर पाए हैं। जब यूपीएस का नोटिफिकेशन आया था तो यह प्रावधान था कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के बाद वापस एनपीएस में आना प्रतिबंधित था, परंतु सरकार के इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में इस मामले में यू टर्न ले लिया है। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, पेंशन रिफॉर्म सेक्शन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो आपके सामने है। डेट है 25 अगस्त 2025। ओएम है और इस ओएम में क्या लिखा हुआ है, चलिए उसे देखते हैं। सब्जेक्ट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस रिगार्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दिया गया है और ये रेफरेंस नंबर यूपीएस नोटिफिकेशन का है। मैटर कहाँ है? मैटर यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। It has been decided that a one-time one-way switch facility from UPS to NPS shall be made available to all central government employees who have opted for UPS. इसमें यह कहा जा रहा है कि जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यूपीएस सेलेक्ट किया है उनके लिए वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी का ऑप्शन दिया जा रहा है, और ये फैसिलिटी है यूपीएस से अगेन एनपीएस की तरफ। ये क्यों दिया गया है वो आगे बताएंगे। दिस स्विच फैसिलिटी may be exercised by UPS optees anytime not later than 1 year prior to the date of superannuation or 3 months prior to the deemed date of retirement in case of voluntary retirement। यहाँ पे कहा जा रहा है यह स्विच उनके लिए एलिजिबल है जो लोग यूपीएस ऑप्ट किए हैं, और अगर वो अपने सुपरनेशन जाने से 1 साल पहले फिर से एनपीएस में अगर वो आना चाहते हैं तो आने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआर जाना चाहते हैं तो इस केस में ये टाइम फ्रेम 3 महीने का होगा। एज एप्लीकेबल सिमिलर प्रोविजन विल बी मेड फॉर रेजिग्नेशन एंड केसेस ऑफ रूल 15J। सेम कंडीशन यानी कि 3 महीने का टाइम फ्रेम अगर कोई कर्मचारी रेजिग्नेशन देके जा रहा है या फिर रूल 15J के तहत। 15J का मतलब हुआ कि कोई भी कर्मचारी अगर प्रीमेच्योर सर्विस छोड़कर जा रहा है अपने सुपरनेशन डेट से पहले, तो ऐसे केस में उन्हें भी 3 महीने का ही टाइम दिया जाएगा। इफ स्विच फैसिलिटी नॉट एक्सरसाइज्ड एज पर एफोरसेड टाइमलाइंस, अगर ऊपर दिए गए सुपरनेशन के केस में 1 साल और वीआर और रेजिग्नेशन के केस में 3 महीने का टाइम, इसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है द एम्प्लॉय शैल कंटिन्यू अंडर एनपीएस बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे में कर्मचारी को यूपीएस में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जिन लोगों ने पहले यूपीएस चूज किया था। आगे कहा जा रहा है द स्विच फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट एज अ पेनाल्टी और केस वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन और कंटेम्पलेटेड। ये ओएम वैसे कर्मचारियों पे लागू नहीं होगा जिन लोगों का रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की वजह से हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि अगर आपने एक बार वंस द स्विच फैसिलिटीज अवेल, अगर आपने एक बार ये स्विच कर लिया यानी यूपीएस से अगेन एनपीएस में स्विच कर लिया, द प्रोविजन ऑफ पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस रेगुलेशन 2015 शैल अप्लाई। तो जो भी आपके पीएफआरडीए एनपीएस के रूल्स हैं 2015 वो आप पे अप्लाई होंगे और उसी के तहत आपका
जो भी बेनिफिट्स हैं उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। The concerned employee shall cease to be eligible for assured payouts and UPS benefits. ऐसे कर्मचारियों का जो यूपीएस के तहत एस्योर्ड बेनिफिट्स हैं उसको सीज कर लिया जाएगा। फिर आगे गवर्नमेंट कह रही है कि सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बताया जाए और जो भी एलिजिबल हैं उनको सूचित कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट का अगेन यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर वो सुपरनेशन के टाइम पे अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें एनपीएस में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू यूपीएस, तो आप एक साल पहले सुपरनेशन के केस में और वीआर और रेजिग्नेशन के केस में 3 महीने का नोटिस देके और ऑप्शन एक्सरसाइज करके आप इस बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी सभी कर्मचारी संगठन अभी भी अपने ओपीएस की मांग पर डटे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।